कुछ देर पहले मैंने जो व्लॉग डाला था, जो कि मेरी दिल की कुछ बातें थी, जो कि मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी, और उस व्लॉग में जाके मैं देख रही हूँ कि कमेंट में लोग मनीषा को नेगेटिव बता रहे हैं या मनीषा के बारे में कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिल से रिक्वेस्ट है कि मनीषा को नेगेटिव मत बोलिए। और दूसरी बात, मेरी बात शुरू हुई है अभी, मुझे मेरी बात पूरी खत्म करने दो, मुझे मेरा पार्ट जितना भी है वो बोलने दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वैसे ये वीडियो मेरा अभी रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट 12:30 हो चुके हैं। अगर ज़रूरी हुआ तो हो सकता है मैं रात को 1-2 बजे भी अपलोड कर दूं, और अगर नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि मैं कल इस वीडियो को आप लोगों के पास शेयर करूं। तो ये वीडियो बनानी अभी इसीलिए मुझे ज़रूरी लगी, क्योंकि मैंने जस्ट अभी सरिता जी और जेठू जी का व्लॉग देखा है, एक वीडियो उनका देखा है। और आप सब ये बात जानते हैं कि सचिन और ये जितनी कंट्रोवर्सी इस समय पे चल रही है, उनमें बहुत सारी जगह पे सरिता जी विटनेस रही हैं। बहुत सारे व्लॉगर्स ने आके, जिन क्रिएटर्स ने उस समय पे उनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाते समय चुप्पी साध ली थी, उन्होंने इस वक्त पे आके फ्रंट फुट पे आके उनसे माफ़ी मांगी है। इनफैक्ट जगत दीदी ने भी उनसे माफ़ी मांगी है कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उनको ये प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं गया कि वो अपनी बात आके रख लें। क्योंकि जो दिन, मुझे आज भी वो दिन याद है, और इसीलिए याद है क्योंकि उस कंट्रोवर्सी पे भी मैं ऐसे ही काम कर रही थी जैसे मैं इस वक्त पे कर रही हूँ। और जब भी हम किसी कंट्रोवर्सी को कवर करते हैं तो हमें याद होता है कि किस कंट्रोवर्सी में किस समय क्या हुआ था, किसने क्या बोला था, क्योंकि ये हमारा खुद का भी होमवर्क होता है। तो उस समय पे जो मंगलवार का दिन और टाइम तय किया गया था कि जेठू जी ने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाला था कि मैं मंगलवार को इतनी बजे वीडियो लेके आऊँगा और आप लोगों के सामने सारी सच्चाई खुल करके रख दूंगा। लेकिन उनके उस दिन आने से पहले वो तो नहीं आए, लेकिन बाकी के सारे क्रिएटर्स सामने आ गए। और उनमें जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग वीडियो था वो था जगत दीदी का, क्योंकि जगत दीदी एक ऐसी पर्सन थी जो सरिता जी के दिल के बहुत करीब थी। क्योंकि उस समय पे ये कंट्रोवर्सी जगत दीदी और सरिता जी की थी ही नहीं। इनफैक्ट ये कंट्रोवर्सी सचिन और सरिता जी की भी नहीं थी। ये कंट्रोवर्सी साफ सुथरे शब्द में जेठू जी ने बोला था कि ये मेरे और सचिन की बीच की बात है, और हम दोनों ही इस कंट्रोवर्सी में इन करेंगे, और हम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर सवाल करेंगे। लेकिन उस वक्त पे जगत दीदी ने बीच में आके, सीधा उसी दिन बीच में आके, जिस दिन सरिता दीदी अपनी बात और जेठू जी अपनी बात बोलने के लिए आने वाले थे, उन्होंने बीच में आके उनका ऐसा मुंह बंद कराया, ऐसा मुंह बंद कराया कि उसके बाद उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक बोलिए कि पैर पीछे हटा लिए। क्योंकि ये उम्मीद उनको उस जगत दीदी से नहीं थी। इसीलिए नहीं थी क्योंकि सरिता जी ने एक समय पे उनको अपनी बेटी माना था, या इतनी क्लोज फ्रेंड माना था कि उनसे ये उम्मीद नहीं रखी थी। फिलहाल कुछ नहीं हुआ, उन्होंने वहाँ पे भी इस बात की इज्जत रखी और चुपचाप अपने पैर खींच लिए, जबकि इनके पूरे ग्रुप में सरिता जी एंड जेठू जी सबसे बड़े थे। बड़ों का सम्मान तक इन लोगों ने नहीं किया, और उस समय पे जगत दीदी की वजह से अपनी सच्चाई नहीं रख पाई सोशल प्लेटफॉर्म पे सरिता जी और जेठू जी, उन्होंने बैक स्टेप कर लिया। उसके बाद से उनकी व्लॉगिंग कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 20 दिन, वो एक तरीके से अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके थे। बहुत तरीके से ट्रॉल हुए, बहुत तरीके से लोगों ने नेगेटिव बोला, बट धीरे धीरे चीज़ें सही भी हुई, और आज तो चीज़ें बिल्कुल सही हो गई हैं। तो आज उन्होंने अपने व्लॉग के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे कि सचिन ने बोला था ना कि अभी तो सिर्फ मैंने 5% बताया है, 5% बताया है, तो आज उन्होंने भी अपने साथ जो चीज़ें विटनेस करी हैं, आई थिंक उसका सिर्फ 5% पार्ट बताया है। और जो एंडिंग उन्होंने करी है ना, वो एंडिंग उनकी कंप्लीट एंडिंग नहीं है, क्योंकि उस एंडिंग के आगे टू बी कंटिन्यू है। और वो टू बी कंटिन्यू आने वाले दिनों में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इस बार वो जिस तरीके से आए हैं, बहुत सारे सवाल थे ऑडियंस के कि आपने कुछ क्यों नहीं बोला, आप भगोड़े हो, आप लोगों ने अपनी बात नहीं रखी। तो सही समय पे बोली हुई चीज़ सही तरीके से पहुंचती है, और आज आई थिंक वो सही समय है। लेकिन मुझे इतना भी विश्वास है उनकी मैच्योरिटी देख के कि वो लोग जो भी बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे, इस चीज़ का विश्वास है मुझे। क्योंकि इंसान को परखने की थोड़ी बहुत हमारे अंदर भी आ गई है कि हम इंसान को देख के परख लेते हैं कि ये इंसान कितना सच बोलेगा, ये इंसान कितना झूठ बोलेगा, है ना।
तो आज सरिता जी ने सिर्फ कुछ चीज़ें अपने घर की बताई हैं, जिन कुछ चीज़ों में उन्होंने बेसिकली अपना वो वाला फंक्शन नहीं था, वो एक रैंडम विजिट थी, जिस विजिट में ये तीनों के तीनों सरिता जी के घर आए थे, यानी कि सचिन, मनीषा और दीदी जी। ये तीनों के तीनों सरिता जी के घर आए थे और उस वक्त पे सरिता जी ने बताया कि मनीषा के साथ वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा टॉकिंग टर्म में नहीं थी। देखो, पूरी ग्रुप में, पूरी भीड़ में कुछ 2-4 ही लोग होते हैं जिनके साथ हमारे बहुत ज़्यादा गहरे कनेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सबके साथ हमारे इक्वल होते हैं। किसी के साथ हम ज़्यादा बात करते हैं, किसी के साथ हम कम बात करते हैं। तो मनीषा के साथ उनकी कम बातचीत होती थी, लेकिन जो जगत दीदी हैं उनके साथ उनका बहुत गहरा कनेक्शन था। लेकिन जब उनके घर पे आके मनीषा ने उनके घर के मंदिर पे स्पेसिफाई करा है उन्होंने इस चीज़ को कि मेरे घर के मंदिर वाले कमरे में मेरा हाथ थाम कर, मेरा हाथ पकड़कर मनीषा ने सरिता जी से ये बात बोली थी कि मुझे नहीं पसंद ये दीदी मेरे पति से बात करे, मुझे नहीं पसंद कि मेरे पति इन दीदी से बात करे। दीदी प्लीज़ आप इनको समझाओ कि मेरे पति से बात ना करें। ये अपने आप में एक प्रूव है कि मनीषा ने हर जगह हर किसी को अप्रोच करने की, हेल्प के लिए कोशिश करी, क्योंकि उसका पति शायद उसकी सुनता नहीं था, या उसका पति उसको मैनिपुलेट कर देता था, या ये दीदी जी और उनका पति उसी को गलत साबित कर देते थे कि तेरी सोच घटिया, तेरी थिंकिंग। आपने देखा था ना कैसे उस वीडियो में 3 औरतों के बीच में उसे किस तरीके से जलील किया जा रहा है, क्या है तेरे पति में, तेरे पति में क्या है। तो इस तरीके से उसको बार बार जलील किया जाता था। तो उससे शायद सरिता जी जैसे कि बोल्ड लेडी हैं, अपने विचारों की वजह से वो बोल्ड है कि वो बोलने की हिम्मत रखती हैं, सच को सच बोलने की हिम्मत रखती हैं, गलत को टोकने की हिम्मत रखती हैं। तो मनीषा एक होप से उनके पास गई थी कि मैं इनको बताऊंगी तो ये डेफिनेटली जाके इस चीज़ के बारे में बात करेंगी। तो मनीषा ने उनसे भी हेल्प सीख करी थी। वो हर किसी से इस हेल्प की उम्मीद कर रही थी कि कोई तो मेरी हेल्प कर दे, कोई तो ये चीज़ कर दे। तो जब सरिता जी ने ये बात सुनी कि मनीषा को प्रॉब्लम है, उन्होंने बताया कि उन्होंने सीधा जाके दीदी जी से इस बारे में बात करी। दीदी जी से इस बारे में बात करी, इसका मतलब मनीषा जो इतने दिन से लाइव में चिल्ला रही है कि मैं कितनी बार बोलती थी मेरे पति से दूर हो जा, मेरे पति से बात मत कर, मेरे पति से बात मत कर। सोचिए, जो इंसिडेंट आज सरिता जी ने बताया है वो कब का है, वो आई थिंक अगस्त का बता रही थी, जून या अगस्त के बीच का बता रही थी, वो तब का है। उसकी बातें इन लोगों ने सुननी बंद कर दी थी। तो उसने अपने साथ के क्रिएटर्स की हेल्प भी ली इस मैटर में, उसने अपने साथ के क्रिएटर्स की हेल्प भी ली कि शायद अगर मैं इन्हें बोलूँगी तो शायद कोई रोक पाएगा। तो जब जगत दीदी को जाके सरिता जी ने बोला कि वो पसंद नहीं करती है तो तू क्यों बात करती है, समझाया होगा, अपने अंदाज में समझाया होगा और बहुत अच्छा समझाया होगा, और इसी उम्मीद से समझाया होगा कि शायद इसको समझ में आ गया होगा कि सामने वाले ने अगर मुझे कंप्लेन करी है तो तू इस कंप्लेन को समझ। कोई भी नॉर्मल इंसान होगा और अगर हमें पता चले कि उसकी बीवी को हमारी बात करने से ऑब्जेक्शन है तो ये हमारी भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाता है यार, कि मतलब ऐसा क्या है, हम तुरंत उस इंसान से दूर हो जाते हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान, जब तक सामने वाले की बीवी कंफर्टेबल नहीं है आप कैसे बात कर लोगे, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने फ़र्ज़ निभाया, मनीषा ने उनको मैसेज दिया, उन्होंने जगत दीदी को मैसेज कन्वे कर दिया। उसके बाद वो बता रही हैं कि सुबह के 4-5 बजे ये तीनों के तीनों एक ही थाली में बैठ के खा रहे थे। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ये अधूरी कहानी सुनने के बाद बहुत लोगों ने चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया कि शायद मनीषा इन्वॉल्व थी, शायद मनीषा ने ऐसा किया होगा, शायद मनीषा को सब पता होगा। नहीं, ये कहानी अभी अधूरी है, इस कहानी का आगे नहीं पता, इसीलिए मैं इस चीज़ पे बात अभी नहीं कर रही थी। मैंने इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं व्लॉग देख के समझ गई थी कि इस व्लॉग के आगे भी पार्ट है, इसके आगे भी चीज़ें हैं। तो सही समय पे मैं वीडियो बनाती हूँ और सही समय पे रिएक्शन देती हूँ। बट अभी ये रिएक्शन देना इसीलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि लोगों ने यहाँ पे गलत समझ लिया।
मैं उनका कमेंट सेक्शन भी चेकआउट करके आई जहाँ पे मनीषा को गलत समझा जा रहा है, लेकिन मनीषा कहीं से गलत है ही नहीं, वो गलत थी ही नहीं। अगर वो गलत होती तो वो सरिता जी के पास जाके इस बात की शिकायत नहीं करती कि आप सामने वाले को समझाओ, आप उनको समझाओ कि मुझे पसंद नहीं है कि आप मेरे पति से बात करें। और जब सरिता जी ने समझाया तो सामने वाले को समझ ही नहीं आया, वो तब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में जाके एक ही थाली में बैठ के खा रहा था। मतलब कि उनकी बात सामने वाले को समझ में आई ही नहीं। उसके बाद जब मनीषा के लिए कमेंट्स आए हैं तो अभी जस्ट मैंने ये भी देखा कि सरिता जी ने एक कमेंट भी पिन किया है। मैं जेठू भाई, अच्छा जेठू भाई ने कमेंट पिन किया है, मैं जेठू भाई आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मेरी बात सिर्फ शुरू हुई है, इसीलिए आप जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय ना लें। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मनीषा बहन को तो मेरी कहानी में, मेरी बात में गलत समझो ही नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द वो गलत नहीं आएंगी जी। वो एक इनोसेंट और साधारण स्वभाव की लड़की थी उस समय तक, जो बात बताने पर मान जाया करती थी। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पूरी बात सुनिएगा, तब जाकर निर्णय लीजिएगा। मनीषा एक ऐसी लड़की है जो इस पूरे वाक्य में सबसे ज़्यादा ठगी गई है। ये इनके पूरे आज के व्लॉग का सारांश उन्होंने उस कमेंट में पिन करके बता दिया है। पब्लिक कोई चीज़ देखती है, बहुत जल्दी से निष्कर्ष पे पहुंच जाती है, बहुत जल्दी से जजमेंट पास करने लगती है। एंड इस जजमेंट को पास करने के लिए हमें पूरी कहानी पता होनी ज़रूरी होती है, इसीलिए बहुत जल्दी से किसी के लिए भी कोई भी परसेप्शन सेट नहीं करना चाहिए। अगर मनीषा के दिल में कोई भी छल कपट होता तो वो जाके सरिता जी से इस बात की शिकायत नहीं करती, और अगर सरिता जी के दिल में कोई छल कपट होता तो वो जाके जगत दीदी से डायरेक्ट बात नहीं करती। एक वही थी जिसने डायरेक्ट जाके बात करी थी, और कितनी बार करी होगी ये आने वाली वीडियोस में वो डेफिनेटली पूरी कहानी जब वो बताने पे आई गई हैं तो वो सारी चीज़ें खुल करके सामने रखेंगी, जिस पूरी चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं ये खुद भी एक ट्रैप का शिकार हो गए थे। बेसिकली उस पुरानी कंट्रोवर्सी में कुछ ये बातें बताई गई थी कि मनीषा के कान भरे जाते हैं, जबकि मनीषा के कान भरे नहीं जाते थे। मनीषा अपनी आंखों से ये सब चीज़ें विटनेस करती थी, उसको ये सब चीज़ें फील होती थी, लेकिन वो कैसे बोले, क्योंकि उसकी बोली हुई बातों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। उसको उसके पति द्वारा और सामने वाली जगत दीदी द्वारा गलत साबित करा जाता था, उसको छोटा साबित करा जाता था, उसको बेअकल साबित करा जाता था। तो इसीलिए वो जाके जो आसपास के ग्रुप के क्रिएटर्स थे उनसे उम्मीद में उनके पास जाके उनको अपनी फीलिंग्स बताती थी। हर एक क्रिएटर के पास जिसके साथ वो जा पाई हो उसके पास जाके उसने अपनी फीलिंग्स बताई, बट किसी ने इस चीज़ पे स्टैंड नहीं लिया उस वक्त पे, क्योंकि होता है कि कोई इंसान सोचता है कि क्यों किसी के बीच में आना। और जगत दीदी का तो सिक्का चलता था ना, लोग उनसे डरते थे, घबराते थे। जब वो सामने वाले की बीवी को हड़का देती थी तो बाकी क्रिएटर्स की मजाल थी, एक्सेप्ट सरिता जी। सरिता जी के अलावा किसी में उस समय पे शायद इतना बोल्ड अंदाज नहीं था कि वो सामने वाले को मुंह पे बोल दे। तो उन्होंने मुंह पे बोला था, समझाया था, लेकिन समझाने के बाद भी उन्होंने देखा कि सुबह के 4-5 बजे एक ही थाली में तीनों के तीनों खा रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो अपने पति के साथ खा रही हूँ और वो सामने से आ गई हूँ, क्योंकि उस समय पे उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान था। ये तब की बात है कि वो मैनिपुलेट होती थी और उसको मैनिपुलेट करना आसान था। ये सब चीज़ें हमने उस वायरल वीडियो में देखी है कि कैसे उसको गलत साबित कर देते थे पूरी महफिल के सामने। जब नीतू दीदी को तक ब्लैकमेल करा जा सकता है, एक वीडियो के आधार पे उन्हें कठपुतली की तरह नचाया जा सकता है, जो इतनी स्ट्रांग हम समझते हैं कि नीतू दीदी भी अपने आप में एक स्ट्रांग लेडी है, तो फिर मनीषा क्या है उनके सामने? जब इतने स्ट्रांग कैरेक्टर्स को उन्होंने इस तरीके से अपनी वीडियो के आधार पर चुप करा रखा था, तो मनीषा तो कुछ भी नहीं है। मनीषा की सोचो, वो पूरी इंसल्ट करने वाली ऑडियो वीडियो किसने रिकॉर्ड करी? जगत दीदी ने खुद वो रिकॉर्ड करी हुई है, वो उनके पास से रिकॉर्ड हुई है। इसका मतलब कि उन्होंने वो रिकॉर्ड करी थी मनीषा को भी ब्लैकमेल करने के लिए, कि अगर मुझे गलत साबित करा या मेरे रिश्ते पे कुछ गलत बोला तो मैं तुम्हारी भी ये वीडियो दिखा दूंगी कि मैंने देखो तुम्हें कितनी बुरी तरह हड़काया है, तुमने अपने पति से रिलेटेड मेरे पे शक किया। वो शूट कहाँ हुई है?
ध्यान दो, वो वीडियो शूट कहाँ हुई है, वो उन्होंने खुद शूट करी है। मतलब अपने लिए हर चीज़ इन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए शूट करके रखी थी, लेकिन हर चीज़ बाद में इन पे ही उल्टी पड़ गई। इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा स्मार्टनेस भी कभी कभी इंसान को ले डूबती है। तो मनीषा ना गलत थी, ना फिलहाल गलत है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है, इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। चीटिंग नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। चीटिंग को हम ना जस्टिफाई कर सकते हैं, ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिसने चीटिंग करी है वो दोनों लोग हैं, और वो दोनों लोग दोनों के दोनों कल्प्रिट हैं जिन्होंने मनीषा के साथ चीट किया है। प्लीज़ आप लोग चीटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश भी मत करना। चीटिंग इज़ अ चीटिंग। और रही बात सरिता जी की, तो थोड़ा सा और इंतज़ार हम लोग करेंगे, वो थोड़ी सी और चीज़ें हमारे सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से रखेंगी होपफुली, तो हम एक बेटर कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल उनका जो आज का व्लॉग है वो एक आधा अधूरा व्लॉग है, वो एक पूरी कंप्लीट कहानी नहीं है। सो कंप्लीट कहानी के लिए शायद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो तब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी डेफिनेटली आप सबके लिए मैं रिएक्शन वीडियो लेके आऊँगी। और यस, नोटिफिकेशन भी ऑन करना, ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।